जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के ठीक एक दिन पहले भारत सरकार ने ये ऐलान किया कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं। उसके बाद आज पूरे देश भर में कर्पूरी जयंती मनाई गई। बिहार में भी इसकी झलक देखने को मिली, जहां पर बिहार की तमाम पार्टियां कर्पूरी जयंती मना रही है। जेडीयू ने अलग कर्पूरी जयंती मनाई, तो वहीं पर महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने भी कर्पूरी जयंती का समारोह रखा था। बीजेपी भी रोड पर निकल गई और रोड पर जयंती मनाई। इस पूरे जयंती के समारोह में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो तस्वीरें बड़े दिलचस्प थी, जहां पर वेटनरी ग्राउंड में भीड़ इकट्ठी हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को सुनने के लिए। तो वहीं पर बीजेपी रोड पर अपने तमाम समर्थकों को इकट्ठा की थी। हमारे साथ गणेश जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर आज जब कर्पूरी जयंती मनाई गई, तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हुए और सबने अपने अपने तरीके से जयंती मनाई, क्या सचमुच में कर्पूरी के सिद्धांतों का जो जश्न मनाया गया या फिर अति पिछड़े वोट बैंक को इकट्ठा किया गया है? गणेश, देखिए नेहा, आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलने की कहीं कोई दिशा नहीं थी और ना ही कोई बातचीत थी। हाँ, उनके समाज या उस पिछड़े वर्ग की सियासत जरूर की गई और कोशिश ये किया गया कि उनको लुभाकर 2024 और 25 में फायदा लिया जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, यह बिहार के लिए गौरव की बात है और उनके समाज के साथ पूरे बिहार के लोगों के लिए ये समाज के ऊपर की बात है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके कर्पूरी ठाकुर के बेटे को बताया कि रामनाथ ठाकुर को फोन किया, जेडीयू के वो सांसद हैं, और उनको बताया कि आपके पिताजी को केंद्र सरकार ने जो है भारत रत्न देने की सिफारिश जो की थी, वो राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दी है। तो भारत सरकार के तरफ से कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। लेकिन इसके साथ ही सियासत भी खूब हुई। प्रधानमंत्री उसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पिछड़े का बेटा, मैंने पिछड़े के बेटे को सम्मान दिया। ये बातें कही गई। वर्तमान परिस्थितियों में कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में सियासत सीखने वाले लोग भी आज कार्यक्रम कर रहे थे और सभी यही कहते हैं कि वो कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़े। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सियासत के साथ साथ देश के सियासत के लिए भी वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान उनकी सादगी के लिए होती है, उनकी सिंपलिसिटी के लिए होती है, उनकी ईमानदारी की होती है। क्योंकि अब प्रमाण है कि जब कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आज तक उन्होंने अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदी थी जब वो सत्ता में थे और जब तक वो जीवित रहे। अपने परिवार की स्थिति भी उन्होंने जिस तरीके से झोपड़ी में रख के परिवार को उन्होंने पाला था, उनके निधन के बाद एक अदद घर उनके घर वालों को नसीब हुआ। उनके जाने के बाद वो भी उनके कुछ पैसे चंदा के तौर पे या मित्र को उन्होंने जो बचा के रखे थे, तो वो महज कुछ रुपए थे, जिसके बाद कर्पूरी ठाकुर आज किताबों में सुनहरे अक्षरों में पढ़े जाते हैं। बिल्कुल गणेश, आज का जब कार्यक्रम हमने देखा कि बीजेपी को जगह नहीं मिली तो बीजेपी रोड पर उतर गई, जेडीयू ने भी भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा की थी, आरजेडी भी अपने अपने तरीके से मना रही थी। सब कह रहे थे कि मेरे हैं कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे। लेकिन आप ये सोचिए कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके पास एक घर भी नहीं था जो वो अपने बच्चों को दे पाते, एक पैतृक आवास भी नहीं थी। पटना तो छोड़िए, उनके घर में भी उनका जो जगह था, उनका जो गांव था, वहां भी उनके पास मकान नहीं थे। लेकिन आज जब हम लोग बात करते हैं कि आज जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टी के फंड्स निकलते, इतना करोड़ों रुपया रहता है, परिवारवाद है बिहार में, तो क्या सचमुच में हम उस कर्पूरी ठाकुर की झलक आज देखने को मिल रही है? क्या सियासत में कर्पूरी ठाकुर की झलक भले ही नहीं दिखे, लेकिन उनके नाम के चर्चे जरूर दिखते हैं। आज देखिए, कर्पूरी ठाकुर के नाम के सहारे आज पूरे बिहार में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी। जिस सादगी के लिए कर्पूरी ठाकुर जाने जाते थे, जिस तामझाम से वो दूर रहते थे, आज बिल्कुल विपरीत हुआ। सभी पार्टियों ने उसी तामझाम और ताकत का एहसास कराया। सबसे पहले महफिल जो है नीतीश कुमार आज लूट ले गए हैं। महफिल इसलिए लूट लिया उन्होंने कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर उन्होंने 2 जगह कार्यक्रम स्थल बनाया था, एक जगह ठहरने का बंदोबस्त किया था, एक जगह कार्यक्रम था, और लाखों लोगों की संख्या, वो भीड़ बता रही थी, हाईटेक वो रैली थी। कई जो
तकनीक है, हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था रैली में आने वाले लोगों के लिए, रैली को कवर करने के लिए, रैली की या उस पूरे कार्यक्रम की एक एक तस्वीर दिखाने के लिए। मुख्यमंत्री मंच पे थे तो लाखों लोगों को संबोधित करते, और मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि 2 लाख लोग यहाँ हैं ग्राउंड में और 2 लाख से ज्यादा लोग बाहर में फील्ड में। यह मुख्यमंत्री की बात है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई कृष्ण मेमोरियल हॉल में। खुद लालू प्रसाद वहां अपनी पुरानी बातें, यादों को उन्होंने साझा किया, लंबी बातचीत उन्होंने की। कमोबेश वहां भी बड़े आयोजन हुए थे एसकेएम हॉल में। बीजेपी के आयोजन पे सवाल बात कर लेते हैं। बीजेपी ने कहा कि हमको मिलर ग्राउंड चाहिए, उनको लगा कि हमारी भीड़ कम होगी तो उनको वो नहीं मिला। हालांकि टेक्निकली आज तो मिल गया होगा, लेकिन वो गए नहीं कार्यक्रम करें। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन में तैयारी कैसे कर पाएंगे, तो वो सड़क पर ही तैयारी करके ट्रक लगाकर अपना पूरा कार्यक्रम कर दिए। ठंड में अपने कार्यकर्ताओं को ठिठुराते रहे बीच सड़क पे। तो ताकत दिखाने की बात थी। मन से सभी कर्पूरी ठाकुर की हिमायती बनने की बात कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है, उसने उनको सम्मान दिया। लेकिन बीजेपी, राजद और जेडीयू की बात कर लें कि सबसे ज्यादा कौन कितना ताकत दिखाया, तो आज नीतीश कुमार हीरो रहे। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पे जो कार्यक्रम करवाया वो भव्य कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने वो तमाम बातें कही जो कर्पूरी ठाकुर के विचारों के साथ मेल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कर्पूरी ठाकुर के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि वो परिवारवाद नहीं करते थे और मैं भी नहीं करता हूं। ईमानदार वो भी थे, ईमानदार मैं भी हूं। ये नीतीश कुमार की बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन जाना और नीतीश कुमार को ये एहसास होना कि शायद ये फोन कॉल मुझे भी आता, क्योंकि लंबे समय से हम मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मीडिया के लोग अब ये मत कहिएगा कि नीतीश कुमार की मांग पूरी हुई है, कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी के नाम ही मांग पूरी हुई है और उनकी इच्छा से मिली है। खैर, हमें तो मिलने से मतलब था। तो कमोबेश कर्पूरी ठाकुर के नाम पे आज केवल और केवल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई और जीत और हार के साथ साथ अपने कार्यक्रम को फ्लॉप और सुपर हिट बनाने की कोशिश दिख रही थी। बिल्कुल गणेश, जब इस बात का ऐलान किया गया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार आज उनके पैतृक आवास पर भी गए, पैतृक गांव गए समस्तीपुर। वहां उनके साथ रामनाथ ठाकुर भी थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दरमियान ये भी स्टेटमेंट दिया कि जब तक कर्पूरी ठाकुर जिंदा थे तब तक उन्होंने अपने बेटे को कभी आगे नहीं बढ़ाया, रामनाथ ठाकुर को। लेकिन मैंने कर्पूरी ठाकुर के बाद जब मैं आया तो मैं अपने भाई को आगे बढ़ा रहा हूँ, आज ये सांसद हैं। ये स्टेटमेंट किस तरीके का है गणेश, या फिर आप कैसे लेते थे? देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बता रहा है कि आज नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में है जी, लेकिन लालू अपने पूरे परिवार को सियासत में लेके आ गए और नीतीश अपने परिवार से दूर हो गए, जो कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। तो नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर अपने बेटे को जब तक वो जिंदा रहे सियासत में आने नहीं दिया, और मैं भी कमोबेश वही कर रहा हूं, मैं भी अपने परिवार के किसी सदस्य को आने नहीं दिया। ये तो आज जो रामनाथ ठाकुर हैं वो कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हैं, और जब ये आए तब हमने इनके पिता ने जहां बंदिशें लगाई थी, जो बैरियर लगाया था, उस बैरियर को हटा के अपने साथ अब भाई वाला जो रिश्ता है वो निभाया, और एक भाई होने के नाते हमने इनको सम्मान दिया, मंत्री बनाया बिहार में। अभी ये जेडीयू के सांसद हैं और राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता भी हैं। तो ये मैसेज था सीधे तौर पे कि परिवार की बातें, कर्पूरी के शिष्य होने के दावे करने वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर के हिमायती बनने वाले लोग जो बातें कर रहे थे वो केवल दावे करते हैं, और इन दावों से, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये सच है कि नीतीश कुमार जो मैसेज देना चाहते थे पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच, जाति आधारित जनगणना की जो चर्चा की जा रही थी, ये तब की जा रही थी क्योंकि सबको पता है कि जाति आधारित गणना का मकसद कर्पूरी ठाकुर के समाज या कर्पूरी ठाकुर के जो सोच थी पिछड़ों को आरक्षण देने की, तो उस 36% और जो आरक्षण की बात हो रही थी, उस बड़े वोट बैंक को लेकर चर्चा चल रही थी, और उन वोट बैंक को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे उनको अपने पाले में रखा जाए, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। नेहा जी गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी को देने के लिए। हमारे साथ गणेश जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब आज बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से कार्यक्रम कर रही थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन इसके बावजूद वो इन तमाम तामझाम से दूर रहते थे। उनके पास अपना एक घर भी नहीं था, और आज के समय में
कर्पूरी ठाकुर एक कहानी है, एक किस्सा है जिससे हम प्रेरणा भी ले सकते हैं। राजनीतिक तौर पर जो भी बिहार में घटित हो रहा है उन तमाम जानकारी को हम आप तक लगातार पहुंचा रहे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को एलिट संस्थान पटना की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी मिलकर के इस राष्ट्र को मजबूत और इस राष्ट्र को प्रगतिशील कैसे बनाएं, इस पर चिंतन करने का आज दिन है। 2025 हमारे लिए ऐसा वर्ष हो जो हम राष्ट्र को एक नई ऊंचाई दे पाने में समर्थ हो पाए। हम समाज के किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं कार्यशील हों, हम चाहें कि इस राष्ट्र की मजबूती, इसके सामाजिक और वैश्विक स्तर पर इसकी उपयोगिता कैसे प्रमाणित हो सके, इस पर लगें और हम अपने आप को वहां तक पहुंचा पाएं। अमरदीप झा गौतम, एलिट संस्थान पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।